अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किताब दोस्त चैनल पे एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो दो वजह से अहम है। एक तो ये कि मैं आज एक और मरूफ नावल निगार का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, और दूसरा ये कि मैं आज से एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ जिसमें मैं इसी मुसन्नफ़ के मुख्तलिफ़ नावल्स का रिव्यू पेश करूँगा। ये जो मुसन्नफ़ हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इनका पैदाइशी नाम शरीफ हुसैन है, जबकि अदबी तौर पर ये नसीम हिजाज़ी के नाम से जाने जाते हैं। नसीम हिजाज़ी साहब 1914 में गुरदासपुर में पैदा हुए, जबकि इनकी वफ़ात 1996 में लाहौर में हुई। इस हवाले से इनका शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने मुसलमानों की तारीख़, बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों की तारीख़ के दो अहम तरीन दौर देखे। पहला दौर अंग्रेज़ की साम्राज्यी क़ुव्वत की बदतरीन ग़ुलामी का दौर है, जबकि पाकिस्तान बनने के बाद का दूसरा दौर एक ऐसा पुरउम्मीद दौर है जिसमें हर मुसलमान ये सोच रहा था कि हम अपनी इज्तिमाई काविश से अब पस्ती की जानिब गामज़न सफ़र को रोक कर उरूज की तरफ अपना सफ़र दोबारा जारी करेंगे। तो इसी सोच से मुताबिकत रखते हुए नसीम हिजाज़ी साहब के नावलों का मौजू मुसलमानों की उरूज व ज़वाल की तारीख़ है। उन्होंने कमोबेश 16 नावल लिख रखे हैं। ये बात दुरुस्त है कि नसीम हिजाज़ी साहब पे दो इतराज़ात लगाए जाते हैं। पहला इतराज़ तारीख़ दानों की जानिब से है, जो कि ये है कि नसीम हिजाज़ी ने अपने नावलों में तारीख़ी हक़ाइक़ से छेड़छाड़ की है। ये इल्ज़ाम कदरे दुरुस्त है, मगर नसीम हिजाज़ी साहब की सफाई पेश करते हुए मैं ये कहूँगा कि नावल निगार पे बंदिश नहीं होती कि वो अपने नावल में हकीकत निगारी करे, बल्कि उसका मकसूद ये होता है कि वो कारी को उस ज़माने, उस माहौल में ले जाए जो उसकी कहानी में मौजूद है, ताकि पढ़ने वाला आसानी से ये समझ सके कि उस वक्त के लोग कैसे रहते थे, कैसे सोचते थे, उनके फ़ैसलों के पीछे असबाब क्या थे, ताकि वो कहानी से महजूज़ हो सके और सबक हासिल कर सके। जबकि दूसरा इतराज़ उन पर जो लगाया जाता है वो मजहबी शिद्दत पसंदों की जानिब से लगाया जाता है, जिनका ये कहना है कि नसीम हिजाज़ी का हीरो बर वक्त जिहाद और इश्क कर रहा होता है। तो ये इल्ज़ाम सरासर गलत है, क्योंकि हज़रत आदम से लेके आज तक इंसान के अंदर अपनी मुखालिफ सिनफ़ के बारे में मोहब्बत या दिलचस्पी के जज्बात जो हैं वो कायम हैं। और दीन इस्लाम जो है वो राहिबों का दीन तो है नहीं, ये जीते जागते इंसानों का दीन है, और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं कि किसी मुजाहिद को इश्क हो जाए। तो अभी चलते हैं उनके नावलों की तरफ। मैं थोड़ा थोड़ा तारुफ करवा देता हूँ इन नावलों का। 4 नावल मोहम्मद बिन कासिम, काफ़िला हिजाज, कैसर व कसरा और आखिरी मार्का मुसलमानों के उरूज की दास्तान है। इसमें बताया गया है कि कैसे सहरा के बद्दू उठकर दुनिया के सबसे बड़ी अस्करी, माशी, तालीमी ताकत बन गए। इसी तरह 4 नावल यूसुफ बिन ताशफेन, शाहीन, कलीसा और आग और अंधेरी रात के मुसाफिर यूरोप में मुसलमानों के ज़वाल के बारे में है। फिर एक नावल आखिरी चट्टान के नाम से चंगेज़ ख़ान के मौजू पे है, जिसमें चंगेज़ ख़ान की फतूहात और मुसलमान सल्तनतों की तबाहकारी को बयान किया गया है। उसके बाद 2 नावल हैं मौज़म अली और तलवार टूट गई। ये नावल हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी साम्राज्य की फतूहात और उसकी राह में रुकावट बनने वाले मुसलमानों के किरदार के ऊपर है। इसमें से दूसरा नावल है तलवार टूट गई। इसमें टीपू सुल्तान की शख्सियत को बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया है। और एक नावल नसीम हिजाज़ी साहब ने खाकोखों के नाम से 1947 के बलवों और फसादात पे लिखा है। दोस्तों, आने वाले हफ्तों में मैं एक एक करके इन तमाम नावलों का रिव्यू पेश करूंगा और इनकी छोटी सी समरी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ये नावल्स हमारे बच्चों को अपनी नौउम्री में ही पढ़ लेने चाहिए, ताकि उनके अंदर इस्लामी तशख़्ख़ुस जल्द तश्कील पा जाए और वो अपनी ज़िंदगी एक बाइतमाद मुसलमान की तरह गुजारें। जबकि इसके साथ साथ जो गलतियां मुसलमानों ने माजी में कर रखी हैं उससे इज्तनाब करने की कोशिश करें। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक रिव्यू के साथ।
اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔